भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 36 ही अनुवाद और व्याख्या। श्री कृष्ण अब अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो उसका अपमान होगा और वह अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर पाप का भागी बन जाएगा। इसके बाद वे उसे निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं नु वाद। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अनुचित बातें कहेंगे और तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे। इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। अर्जुन यदि युद्ध से पीछे हटता है तो केवल मित्र ही नहीं बल्कि शत्रु भी उसकी निंदा करेंगे। एक योद्धा के लिए अपनी वीरता पर उठे सवाल सहन करना कठिन होता है। श्लहतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अनुवाद: यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध के लिए संकल्प लो। व्याख्या: यह श्लोक बताता है कि युद्ध में केवल विजय या पराजय नहीं होती बल्कि दोनों ही स्थितियां लाभदायक है। विजय से पृथ्वी का राज्य और मृत्यु से स्वर्ग। इसलिए अर्जुन को बिना संकोच युद्ध करना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्वनैवं पापं वाप्स्यसि। अनुवाद: सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, तब तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। यहाँ श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सिखाते हैं। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। जब हम किसी कार्य को निष्पक्ष होकर करते हैं तो पाप और पुण्य की चिंता नहीं रहती। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो या पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अनुवाद: अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग से समझाया, अब कर्म योग कर्म मार्ग को सुनो। यदि तुम इस बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। व्याख्या: श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अब तक उन्होंने ज्ञान के द्वारा आत्मा की अमरता समझाई, लेकिन अब वे कर्मयोग निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाएंगे, जिससे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्लोक: नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद: इस योग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, न ही कोई हानि होती है। थोड़ा सा भी इस धर्म का पालन बड़ा भय दूर कर सकता है। व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी कर्मयोग का अभ्यास व्यक्ति को जन्म मरण के भय से मुक्त कर सकता है। कर्तव्य से पीछे हटने पर अपमान निश्चित है, इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। दान फल की चिंता किए बिना कर्म करो, इससे व्यक्ति पाप से बचता है। कर्मयोग सर्वोत्तम मार्ग है, इसमें कोई हानि नहीं होती और यह व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। अगले श्लोकों में क्या होगा? श्री कृष्ण आगे कर्मयोग को विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे निष्काम कर्म करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और भगवत गीता के अगले श्लोकों के लिए जुड़े रहें।